प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है नीला सियार। एक बहुत पुराने समय की बात है। चंदन वन में बहुत तेज हवा चल रही थी और उस जंगल में हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। और तभी अचानक तेज आंधी तूफान से एक पेड़ की टहनी टूटकर उस सियार के ऊपर गिर गई। अब सियार के सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई। अब उस चोट की वजह से एक तो सियार डर गया और सिर पे चोट का असर भी उसके काफी दिनों तक चला। अब इसकी वजह से वह अपनी गुफा में ही रहता था और बाहर शिकार करने नहीं जा सकता था। लेकिन ये क्या, शिकार ना करने की वजह से तो सियार बहुत कमजोर हो गया था। दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था और उसे तेज भूख भी लग रही थी। उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। सियार उस शिकार का पीछा करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे निकल गया। लेकिन भागते भागते वह बहुत जल्दी थक गया, क्योंकि काफी समय से उसने कोई शिकार नहीं किया था और वह बहुत कमजोर भी पड़ गया था और बेचारा हिरन को मार भी नहीं पाया। अब सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी मरा हुआ जानवर तक भी नसीब नहीं हुआ, जिससे वह अपना पेट भर ना सका और जंगल में निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। अब सियार ने गांव की तरफ जाने का सोचा। उसे लगा यहाँ कहीं बकरी या मुर्गी या कोई मरा हुआ जानवर ही उसे मिल जाएगा तो उसे खाकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। तब सियार गांव की तरफ हो लिया और शिकार को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी और वह उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे। सियार को तो कुछ समय समझ में ही नहीं आया कि वो भागकर जाए तो जाए कहाँ। अब वह एक धोबियों की बस्ती में घुस गया। जब वह धोबियों के बस्ती में घुसा तो वहाँ कुछ रंगकार कपड़े रंग रहे थे और उनके बर्तनों में कई तरह के रंग करने वाला रंग पड़ा हुआ था। अब सियार भागते भागते उनके बर्तन में घुस गया, जिस बर्तन में नीले रंग का रंग घुला पड़ा था। अब सियार को ढूंढते ढूंढते कुत्ते भी वहां आ गए, लेकिन जब उन्होंने सियार को वहां ढूंढा तो सियार उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सियार तो उस नीले रंग के टब में घुस गया था। और फिर वहां से वह कुत्ते चले गए। जब वह सभी कुत्ते वहां से निकल गए तो सियार छुपते छुपाते ड्रम में से बाहर निकला। जब वह बाहर निकला तो पूरी तरह से नीले रंग से रंग चुका था और उसने अपने आप को देखा तो वह पूरा नीला पड़ गया था। अब सियार तो बहुत चालाक था। उसने जब अपने रंग को नीला रंग देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह उस तरकीब के साथ जंगल में वापस आ गया। अब जंगल में पहुंचकर उसने यह ऐलान किया कि मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ और मैं तुम सबको यह संदेश सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब सारे जानवर जब सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए तो उन्होंने सियार की बात को सुना और सियार ने सभी जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और यह कहकर भेजा है कि तुम जंगल में जाओ और राज करो। भगवान ने मुझे यह भी कहा
कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सभी जानवर उस नीले सियार की बात को मान गए। अब सभी एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, आपका क्या आदेश है? हम सभी जानवर आपकी बात को मानेंगे। आज से आप हमारे राजा हुए। सियार ने कहा, तुम सभी इस जंगल से सारे सियारों को बाहर कर दो। मेरा सबसे पहला आदेश यही है। अब सभी जानवरों ने मिलकर सारे सियार को जंगल से खदेड़ दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था। क्योंकि उस नीले रंग के सियार को यह लगता था कि इन सियारों की वजह से इस जंगल में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और उस सियार का भेद खुल सकता है। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते, बंदर उसके पैर दबाते। अब सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह एक आदेश देता और उसके सामने वह जानवर पेश किया जाता और सभी जानवर उस नीले सियार की सेवा में लग गए। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह धीरे से बाहर आया और उसे बाकी सभी सियारों की आवाज सुनाई दी। जब उसे दूर से कहीं सियार बोलते हुए सुनाई दिए तो सियार की हू हू सुनाई देते ही वह नीले रंग का सियार भी उनकी आवाज में आवाज देकर बोलने लगा और वह अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सियारों की आदत होती है कि वे एक साथ हू हू करके चिल्लाते हैं। और वह नीला सियार भी अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उन सियारों के साथ आवाज से आवाज मिलाकर हू हू करने लगा। अब जैसे ही ये शोरगुल सभी जानवरों ने सुना तो उन्हें तो मालूम पड़ गया कि अरे, यह तो हमें बेवकूफ बना रहा था, यह भी तो एक सियार ही है। अब उन सभी जानवरों ने मिलकर उस सियार की इतनी धुनाई की कि उसे बेचारे को जंगल से मार मार के निकाल दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी पोल जरूर खुल जाती है। क्योंकि हम कभी भी किसी को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते, जैसा कि इस सियार के साथ हुआ, क्योंकि वह सभी जानवरों को बेवकूफ बनाकर राजा बन बैठा था और उसकी चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई।